सही मीटिंग किस बात की है आज पत्रकार वार्ता हमने इसलिए रखी है कि आर भारत का जो चैनल का स्वामी है अनर्वल गोस्वामी, उसने एक सिटिंग ऑपरेशन, फर्जी सिटिंग ऑपरेशन, मनगढ़ंत सिटिंग ऑपरेशन किया था और मुझे बदनाम करने का, पूरे भारत में मुझे बेनकाब करने का, मेरी छवि को खराब करने का उसने प्रयास किया था। वो धार्मिक उन्माद फैलाता है, जातिवाद उन्माद फैलाता है, वर्ग संघर्ष कराने का भारत के अंदर प्रयास करता है। सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है कि अगर मैं गलत होता तो आज जेल की कोठरी में होता, चूंकि वो गलत रो रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो फर्जी चैनल है, जो भारत में दंगा कराता है, जो सीनियर और अच्छे और ईमानदार लोगों की छवि को खराब करता है भारत के अंदर, हमने न्यायपालिका का सहारा लिया है और न्यायपालिका के अंदर हम गए हैं न्यायाधीश महोदय के पास। उनसे हमने गुजारिश की है, माननीय हमारे एडवोकेट साहब, पूजनीय सरदार मुकेश सिंह साहब, पूजनीय एडवोकेट हमारे शेरवानी साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है पूरी अच्छी तरीके से खुदा ने चाहा, प्रभु ने चाहा, राम ने चाहा, रहीम ने चाहा, ये अलीगढ़ की जेल में रोएगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा पाप किया है। जो हाथरस के अंदर कांड हुआ था, आप सब बेहतर तरीके से उस कांड को जानते हैं, उस बच्ची को जानते हैं, उस बच्ची के साथ किस तरह जुल्म और अत्याचार हुआ था। उस बच्ची की आवाज़ को अगर किसी ने दबाने का प्रयास किया था, उसकी आवाज़ को दंगाइयों, उसकी आवाज़ को उन दरिंदों को बचाने का किसी ने प्रयास किया था, उस पीड़ित परिवार को फंसाने का किसी ने प्रयास किया था, तो इसी दरिंदे, इसी दंगाई, इसी फिरका परस्त ताकत जो आर्य भारत है, इसने किया था। और इसने जो मेरा सिटिंग ऑपरेशन दिखाया था, मनगढ़ंत था वो। अगर वो सच्चाई सामने आ जाती, जिस तरीके से बात कर रहा था, अगर वो बात अगर देश की जनता के सामने आ जाती, तो देश की जनता, चाहे इसके अंदर बम्बई के अंदर कार्यालय होता या नोएडा में होता, चाहे दिल्ली में होता, जनता आग लगा देती। क्योंकि ये आग लगाने की बात कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, मैं दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहा था। मुझे ये समझ गया था ये बहुत बड़ा दंगाई है, मुझे नहीं मालूम था ये पत्रकार है। ये तो मुझे बाद में पता चला ये पत्रकार है। मुझे तो समझ रहा था बहुत बड़े दंगाई हैं और अलीगढ़ में दंगा करने के लिए आए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 4 तारीख को ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेते हुए कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं। तो मैंने जो है उस समय ये सोचा कहीं ये दंगाई तो नहीं है, तो उनको मैंने फंसा लिया था अपने जाल में। वो जो भाषा बोल रहे थे उसी जाल में फंसाने के बाद एडीजीपी साहब को मैंने बता दिया था और एडीजीपी साहब को एक एक बात बता दी थी। मैंने मैसेज कर दिया था, ये बात है 5 तारीख की, 6 तारीख को, 5 तारीख को बता दिया, 6 तारीख को बता दिया, 5 को मैसेज कर दिया, 6 को मैंने मैसेज कर दिया और उसके बाद मैंने 6 तारीख को पूरी डिटेल से बता दिया। 7 तारीख को ये चैनल मुझे बदनाम करता है, ये चैनल केवल एक तरफा दिखाता है, कटिंग काट के दिखाता है। काश अगर ये चैनल सही बात दिखा रहा होता तो आज योगी जी भी इसको जेल भेज देते। और आज जो मैं बैठा हूँ, मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला, मेरे जीवन को तबाह करने वाला, मेरे परिवार को नष्ट करने वाला और पूरे वाल्मीकि समाज को कलंकित करने वाला ये चैनल है। ये चैनल कभी नहीं चाहता दीन दुखी जो गरीब लोग हैं, हम दलितों के पद दलित वाल्मीकि समाज से आते हैं और हमारे समाज को बदनाम करने का प्रयास इसने किया। हमारे समाज की उस बेटी के केस को, उन पीड़ित लोगों को बेटी की हत्याकांड में बनाने का, पूरा फंसाने का प्रयास किया। इस फर्जी के खिलाफ हमने न्यायपालिका में चले गए हैं। अब न्यायपालिका में मुझे उम्मीद है, विश्वास है, भारत के संविधान पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है कि कानून हमारी मदद करेगा। सत्य में जयते होगी, सत्य की विजय होगी और झूठों का मुंह काला होगा। बीजेपी के नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके अंदर इंसानियत है या नहीं है, आपके अंदर मानवता है या नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या नहीं है। स्वराज जीवन बच्चों की मरवाने की बात नहीं कर रहा था, भारत में खून की नदियां बहाने की बात नहीं कर रहा था। यही जो आपका सबसे लाडला चैनल है अनर्वल गोस्वामी, ये कर रहा था और पूरे वाल्मीकियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, परम पूजनीय राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं, सतयुग के व्यक्ति, कलयुग में अगर कोई पैदा हुए हैं तो उनका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उनको भी दंगे में लपेटने का प्रयास किया, उनको भी बदनाम करने का प्रयास किया। ये स्वराज जीवन बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी वजह से मैंने अनर्वल गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा डाला है, अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं, न्यायाधीश महोदय से करबद्ध प्रार्थना किया है, अगर मैं दोषी हूं,
मैंने दंगा कराने का प्रयास किया है तो मुझे जेल में डाला जाए। और जो व्यक्ति दंगा कराने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक उम्माद जाति वर्ग संघर्ष कराना चाहता है, भारत में खूनों की नदियां बहाना चाहता है, उस दुष्ट और पापी और दरिंदे को जिसका नाम है अनवर गोस्वामी उसे बंद किया जाए। ये अपने चैनल के माध्यम से, मैं बहुत सीनियर व्यक्ति हूँ, 67 ईयर्स है मेरी, भारत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा रहा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव भी रहा हूं। बदतमीजी से बोलता है, लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करता है, अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है, और कोई भी चैनल किसी भी व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ गंदी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता। मैं ऐसी दरिंदगी की जो बात कर रहा हूं, मैं तब कर रहा हूं, ये इसी भाषा को समझता है। आज रो रहा है, आज गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचाइए, घसीट रही है पुलिस, कहीं मुझे मारना दे। अरे गोस्वामी, तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक 67 साल के बुजुर्ग आदमी को, एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले उस व्यक्ति की छवि को तू कलंकित कर रहा था। मुझे निर्दोष को तू जेल भिजवाना चाहता था, मेरा जीवन नष्ट करना चाहता था। हाय बहुत बुरी होती है कि गरीब को ना सताइए, वो रो देगा और उसका हिमायती तुमको जड़ मूड़ से खो देगा। आज अनर्वल गोस्वामी, तुझ पे हाय सौरा जीवन की पड़ी है, जो 2 साल पहले तेने हत्याएं कराई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, सौरा जीवन नहीं कह रहा है, अदालत कह रही है 2 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए तेने 2 व्यक्तियों के रोक लिए थे। अरे फर्जी, उनको आत्महत्या करने के लिए तेने मजबूर कर दिया। आज तू स्वराज जीवन की तरफ अगर उंगली भी उठाई, मैं जानता हूं तू राक्षस है, मैं जानता हूं तेरे मुंह खून लगा हुआ है, मैं जानता हूं तू फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देता है, मैं जानता हूं अनर्वल गोस्वामी, वो तुझको अच्छी तरीके से जान गया हूं। तो उससे बड़ा बदमाश भारत की धरती पे कोई नहीं है। तेने जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, तेने जिस तरीके से दलित और स्वर्ण जात का वर्ग संघर्ष कराने का प्रयास किया, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। उनकी हाय से तू जेल पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जेल पहुंचाएंगे अलीगढ़ की वीर भूमि पर, हम भी जेल पहुंचाएंगे अलीगढ़ की पवित्र भूमि पर, हम भी जेल पहुंचाएंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के नारा देने वाले बुलंदी अलीगढ़ के अंदर, जहां सांप्रदायिक सद्भावनाएं प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोग रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। यहाँ भी हिंदू, एक तरफ मेरे तरफ ये हिंदू बैठे हैं, सरदार सीनियर एडवोकेट मुकेश सैनी साहब, दूसरी तरफ ये मुसलमान बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी, सीनियर व्यक्ति शेरवानी साहब। ये भी हमने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पर आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमने इस प्रकरण में, मनीषा कांड प्रकरण में, माननीय स्वराज जीवन साहब की तरफ से अधिवक्ता के रूप में 156(3) की दरखास्त माननीय कोर्ट में प्रस्तुत की है, जिसमें आगे 22 तारीख लगी हुई है। हम कोर्ट के माध्यम से न्याय प्राप्त करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जुडिशरी सबसे ऊपर है, जुडिशरी से ऊपर कोई नहीं है। चैनल में बैठकर लोगों संग बदतमीजी करना, बदमिजाजी करना, लोगों की मानहानि करना, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करना, 1-2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए प्रति माह की तनख्वाह लेने वाला अर्नब इसी प्रकार के षड्यंत्र करके लोगों को फंसा रहा है। ये सारा पर्दाफाश जुडिशरी के माध्यम से किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम खुर्शीदुर रहमान एडवोकेट सिविल। सब क्या कहना चाहते हैं? ये स्वराज जीवन जी की ओर से, जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, इनकी ओर से हमने माननीय न्यायालय में मानहानि का मुकदमा किया है और हम भविष्य में 5 अरब रुपए का अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। 156(3) में मुकदमा दर्ज होते ही हम पुलिस से मिलकर उसको शीघ्रतम जेल भिजवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।